नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 अंडे के छिलके। पहले पार्ट में आप वीडियो देखेंगे पाठ का। पार्ट 2 में मैं आपको पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ बताकर पाठ का सार समझाऊंगी। प्रकृति के सभी जीव जंतु एक दूसरे के लिए आवश्यक हैं, इसलिए हमें संपूर्ण पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। यह नाटक कुछ ऐसे बच्चों का किस्सा है जिन्हें घर में छिपकलियों का घूमना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। उन्होंने छिपकलियों को भगाने के लिए अंडों के छिलके छुपा कर रख दिए। छिपकलियां तो नहीं आईं, लेकिन कुछ ऐसे जीव जंतु आ गए जिनसे छुटकारा पाना और भी मुश्किल हो गया। आइए जानें फिर क्या हुआ। पात्र मुन्ना, राजा, सुषमा, पिताजी। दृश्य 1। मंच पर किताब पढ़ते 3 बच्चे। मुन्ना आगे और राजा सुषमा पीछे बैठे हैं। राजा अपनी पीठ पर थपकी देता है। चटाक की आवाज आती है। मुन्ना पीछे मुड़कर देखता है। राजा और सुषमा पढ़ने में मगन हैं। एक तरफ एक पर्दा टंगा है। उस पर पेलमेट लगा है। पेलमेट पर अंडे के छिलके रखे हैं। राजा, क्या तुमने सुषमा को चांटा मारा? नहीं तो। ओह, वह तो मैंने मच्छर की चटनी बनाई है। वह मेरा खून पीने का प्रयत्न कर रहा था। मच्छर? वैसे हमारे कमरे में मच्छर होते तो नहीं है। हाँ, किंतु आज बाहर से आ गए हैं। तुम सुषमा को तो मच्छर नहीं कह रहे। इसी कुछ कहना ही होता तो मैं इसे मच्छर क्यों कहता, छिपकली क्यों ना कहता। राजा, तुम संधि भंग कर रहे हो। ओह, सॉरी। सुषमा और राजा ने फिर से अपनी पुस्तकों में दृष्टि गड़ा दी। तभी मुन्ना की बाह पर मच्छर ने डंक मारा, अपनी बाह पर दूसरी हथेली मारते हुए। भैया, मच्छर है ना? आज तो लग रहा है कि सचमुच ही इस कमरे में बहुत मच्छर हो गए हैं। पर तुम्हें इस कमरे में एक भी छिपकली नहीं मिलेगी, है ना? कुर्सी से उठते हुए पेलमेट पर अंडे के छिलके रखे देखकर, अरे, ये अंडे के छिलके यहाँ किसने रख दिए? ये छिलके नहीं, खोल हैं। ठीक बात के लिए ठीक शब्द का प्रयोग होना चाहिए। वह तो ठीक है, किंतु ये खोल यहाँ आए कैसे? हमने रखे हैं। पर क्यों रखे हैं? तुमने खुद ही तो देखा है कि इसके कारण छिपकलियां भाग गई हैं। ओह, तो यह बात है। तो यह सिद्ध हो गया ना कि अंडे के खोल से डरकर छिपकलियां कमरे से भाग जाती हैं। यह तो मैं नहीं जानता, किंतु यह अवश्य प्रमाणित हो गया है कि अंडे के खोल रखने से कमरे में मच्छर बढ़ जाते हैं। वैसे इसमें आश्चर्य की कोई बात है भी नहीं। जहाँ कूड़ा होगा वहाँ मच्छर आएंगे ही। तुम लोगों ने कूड़े को कूड़ेदान में न फेंककर कमरे में छुपा दिया है, तो यही होना था। नहीं, इनसे मच्छरों का कोई संबंध नहीं है। अंडे के खोल से छिपकलियों का भागना सिद्ध है। मच्छर तो संयोग से आ गए हैं। और यदि मैं ना मानूं तो पिताजी के पास चलो। दृश्य 2। मंच पर बैठे पिता अखबार पढ़ रहे हैं। राजा, मुन्ना, सुषमा का प्रवेश। पिताजी, आप बताइए कि यदि कमरे में अंडे के खोल टांगे जाएं तो उससे मच्छर आते हैं या छिपकलियां भाग जाती हैं? कमरे में अंडे के खोल टांगे जाएं तो उससे सिद्ध होगा कि कमरे में रहने वाले का दिमाग चल गया है। क्योंकि खोल कमरे में नहीं टांगे जाते, कूड़े में फेंके जाते हैं। पिताजी, आप समझते क्यों नहीं? अच्छा मुन्ना, तुम ही बताओ कि बात क्या है। मुन्ना पिताजी के कान में कुछ फुसफुसाता है।
यदि हम अनुमान के तौर पर यह मान लें कि अंडे के खोल से छिपकली भाग जाती है, तो हमें यह भी मानना पड़ेगा कि मच्छरों के बढ़ने का कारण भी अंडे का खोल ही है। कैसे? छिपकलियां मच्छरों को खाती हैं। यदि कमरे में छिपकलियां नहीं होंगी तो मच्छरों की संख्या कम करने का एक यंत्र अनुपस्थित हो जाएगा और इस प्रकार मच्छरों की संख्या अपने आप बढ़ जाएगी। विज्ञान के विकास के साथ साथ कुछ चीजें मनुष्य के लिए व्यर्थ भी तो हो जाती होंगी। जैसे बिजली और रसोई गैस के आ जाने से वृक्ष व्यर्थ हो गए हैं, क्योंकि जलाने के लिए हमें लकड़ी की आवश्यकता ही नहीं है। तुम तो बुद्धू हो एकदम। क्या हमें फल नहीं चाहिए? वृक्षों से हमें खाने के लिए फल और पशुओं के लिए पत्ते भी तो मिलते हैं। और वृक्ष वायुमंडल को साफ भी तो करते हैं। हाँ, वायुमंडल को साफ करते हैं। वे झाड़ू करते हैं ना? क्यों? वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन नहीं छोड़ते। तो फिर वृक्ष ही मनुष्य के लिए क्यों आवश्यक है? मनुष्य भी तो वृक्ष के लिए आवश्यक है। ठीक है, हम यही तो कह रहे थे कि सृष्टि में कोई जीव अनावश्यक नहीं है, सब एक दूसरे के लिए आवश्यक हैं। जब हम किसी अन्य प्राणी की रक्षा करते हैं तो हम उसकी नहीं, अपनी ही रक्षा करते हैं। इसलिए हमें संपूर्ण पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। वृक्ष पर्यावरण का बहुत ही प्रमुख अंग हैं। उनकी रक्षा तो स्वयं अपने प्राणों से भी अधिक करनी चाहिए। मैं तुमसे पूछता हूं कि क्या तुम लोग जानते हो कि वृक्ष जीवित रहकर किस किस रूप में उपयोगी हैं और मरकर किस किस रूप में? मरकर तो वह हमें ईंधन देता है। कुछ वृक्षों की लकड़ी फर्नीचर बनाने के काम आती है। इमारती लकड़ी मकानों के लिए लट्ठे, शतीर, फर्श, छत, दरवाजे और खिड़कियां इत्यादि बनाने के काम आती है। शाबाश। और बैलगाड़ी, तांगा तथा दूसरी गाड़ियां बनाने के भी काम आती है। केवल पेड़ पौधे ही सूर्य, वायुमंडल, धरती तथा जल से सीधे ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं और कोई नहीं। कोई नहीं। शेष सारे जीव जंतु और मनुष्य वनस्पति तथा उनके पत्तों, फूलों और फलों को खाकर ही वह ऊर्जा प्राप्त करते हैं। फिर मनुष्य और बड़े पशु छोटे छोटे जीव जंतुओं को खाते हैं और अंत में छोटे छोटे जीवाणु, जिन्हें हम बैक्टीरिया कहते हैं, बड़े छोटे वृक्षों, पशुओं तथा मनुष्यों को खा जाते हैं और प्रकृति की ऊर्जा वापस प्रकृति में पहुंच जाती है। सृष्टि का प्रत्येक जीव जंतु ही नहीं, प्रत्येक पदार्थ इस पर्यावरण के लिए आवश्यक है। किसी की भी संख्या और मात्रा आवश्यकता से कम अथवा अधिक नहीं होनी चाहिए। लेखक नरेंद्र कोहली।